कहानी की शुरुआत एक जख्मी आदमी से होती है जिसका नाम जैक है, जो पार्किंग में बैठा हुआ है। उसके चारों तरफ गैंग के लोग खड़े हैं जो उसे मारने के लिए वहां आए थे, क्योंकि उसने अपना काम ठीक से पूरा नहीं किया था। उसे पेबैक नाम के एक आदमी को मारना था, पर उसने उस आदमी के परिवार के सदस्य को मार दिया और पेबैक को वहां से भागने दिया। तभी अचानक एक ताकतवर आदमी आता है जिसकी शर्ट पर बड़ा क्रॉस बना होता है। वे ही पेबैक होता है। वो जैक को बचाने के लिए उन गैंग वालों पर गोली चलाता है। कुछ गैंग वाले तुरंत मारे जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी के पास सुपर पावर है और उसे गोलियों से कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए पेबैक को उससे हाथापाई करनी पड़ती है। इस जोरदार लड़ाई में पेबैक अपनी ताकत दिखाकर उसका पैर और हाथ तोड़ देता है और जो आखिरी गुंडा बचता है उसे वो अपने हाथों से सिर दबाकर मार देता है। जैक को लगता है पेबैक ने रहम करके उसे बचाया, पर ऐसा नहीं है। उसने उन गुंडों को इसलिए मारा ताकि वो खुद जैक से बदला ले सके, क्योंकि जैक ने पेबैक की बेटी को मारा था, इसलिए अब पेबैक उसे मारना चाहता है। वो ये मानता है कि बुरे लोगों को खत्म करना ही अच्छा है, भले ही इसके लिए उन्हें मारना पड़े। इसलिए पेबैक अपनी बंदूक लोड करता है और सीधे जैक के सिर में गोली मार देता है। पर इससे पहले कि वो भाग पाता, उसी समय वहां पुलिस पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। मतलब इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास सुपर पावर होती हैं। कुछ लोग बिजली को नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ बहुत ताकतवर होते हैं और कुछ विस्फोट कर सकते हैं। ऐसे खतरनाक लोगों को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सुरक्षित और आधुनिक जेल बनाई है। यह जेल खास उन अपराधियों के लिए बनाई गई है जिनके पास बहुत ताकतवर शक्तियां हैं। पेबैक ने करीब 40 से 50 लोगों को मारा था, इसलिए उसे अब इस हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जा रहा है। आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस जेल को एक भ्रष्ट आदमी चलाता है जिसका नाम वॉल्टन डेवेलिन है। वह खुद को वार्डन नहीं बल्कि ओवरसियर कहलाना पसंद करता है। ऐसी कई अफवाहें हैं कि वह भागने की कोशिश करने वाले कैदियों को गुप्त रूप से मार डालता है, पर जब टीवी चैनल ने उससे पूछा तो उसने कहा यह सब झूठ है, काका है। डेवेलिन कहता है कि यह जेल अपराधियों को सुधारने के लिए नहीं बल्कि उन्हें तकलीफ देने के लिए बनाई गई है। थोड़े समय बाद कुछ नए कैदी जेल में आते हैं और उनमें पेबैक भी होता है। दूसरे कैदी उसे पहले से जानते हैं क्योंकि वह मशहूर अपराधी है। कैप्टन ब्रॉडी नाम का एक सुरक्षा अधिकारी उन सबको बताता है कि उनकी सुपर पावर अब एक उपकरण द्वारा नियंत्रित की जाएगी। इस उपकरण को PNE कहते हैं, जो हर कैदी के पैर में लगाई जाएगी। इस उपकरण की वजह से जेल के अंदर कोई भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। नए कैदियों में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो सबसे अलग है, इसलिए नहीं कि वह खतरनाक है बल्कि इसलिए कि वह बाकी कैदियों से अलग है। उसका नाम डिएगो डियाज है और उसकी पावर है कि वो लोगों की भावनाएं महसूस कर सकता है। बाकी अपराधियों से अलग वो शांत और अच्छा है, इसलिए ऐसी जगह में जीना उसके लिए मुश्किल है। जब गार्ड मोरालेस उसकी पावर चेक करती है तो हंसते हुए उसे सावधान रहने के लिए कहती है। जब पेबैक की बारी आती है तो मोरालेस को पता चलता है कि वो जेल का सबसे ताकतवर कैदी है। एक गार्ड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह असल जिंदगी में उतना डरावना नहीं लगता जितना टीवी पर लगता है। पर जब पेबैक उसे गुस्से से देखता है तो गार्ड डरकर पीछे हट जाता है और पेबैक हंसने लगता है। अचानक मोरालेस पेबैक के पेट में मुक्का मारती है, जिससे वह घुटनों के बल झुक जाता है। मोरालेस बहुत ताकतवर है और वह स्पष्ट कर देती है कि वह किसी भी बुरे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर सबको उनका सामान दिया जाता है और उनकी कोठरियों में भेज दिया जाता है। कुछ समय बाद पेबैक जेल के मैदान में जाता है, जहां उसकी मुलाकात जिम नाम के एक कैदी से होती है। जिम उसका भाई है जिसे पेबैक ने पहले मार दिया था, जिस कारण जिम पहले से बदला लेने के लिए तैयार था और तुरंत दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। पेबैक उसके चेहरे पर कई जोरदार मुक्के मारता है, जिससे जिम का खून निकलने लगता है। डेवेलिन अपने ऑफिस से CCTV पर यह सब देख रहा था। वो इसे देखकर मजे ले रहा था, जैसे उसके सामने कोई फिल्म चल रही हो। मोरालेस और दूसरे गार्ड बस खड़े हैं और लड़ाई रुकवाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था। इस बीच डिएगो गॉर्डन नाम के एक कैदी से बात कर रहा था। डिएगो पूछता है कि क्या गार्ड सच में इन्हें ऐसे ही मरने देंगे। गॉर्डन शांत होकर कहता है कि गार्ड तब तक हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक उनमें से कोई एक मरने वाला ना हो। लड़ते समय जिम जमीन पर गिरते हुए अपनी कोहनी से पेबैक की नाक पर मारता है और उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। फिर पेबैक अपने खून से अपने चेहरे पर क्रॉस का निशान बनाता है। ऐसा ही निशान शुरुआत में उसकी टी-शर्ट पर था। इससे पता चलता है कि वो भगवान में विश्वास रखता है। फिर अपनी ताकत से वो जिम पर भारी पड़ने लगता है। जैसे ही वो जिम को मारने वाला होता है, गार्ड दोनों को बिजली के डंडों से झटका देते हैं। मोरालेस पेबैक को नीचे खड़े होने का आदेश देती है, लेकिन वो मना कर देता है, इसलिए वह उसे पीट पीट कर परास्त कर देती है। लड़ाई खत्म होने के बाद गॉर्डन डिएगो से दोस्ती करने लगता है, जैसे एक दूसरे को पहले से ही जानते हों। फिर गॉर्डन डिएगो को जेल में घुमाने लगता है और उसे बातें समझाता है। वो उसे यहाँ के कुछ नियम बताता है। पहला नियम सरल है,
कभी भी गड़बड़ी न करें, खासकर साझा जगहों पर। दूसरा नियम है कि दूसरे कैदियों के झगड़े में कभी नहीं पड़ें। अगर डिएगो नियम तोड़ने के बाद पकड़ा जाए तो उसकी सजा बढ़ जाएगी। अंत में उसे किसी का भी पैसा नहीं चुकाना चाहिए, न गार्डों का और न ही दूसरे कैदियों का। गॉर्डन एक अच्छा कैदी है जो अच्छा बर्ताव करके जेल से बाहर जाने की सोच रहा है। वह डिएगो को भी यही बताता है ताकि वह सुरक्षित रहे। डिएगो पूछता है कि क्या लोभ नाम का खतरनाक कैदी यही है? कहा जाता है कि लोभ लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। उसने पहले किसी माँ को अपने परिवार सहित मारने के लिए मजबूर किया था। जब डिएगो आगे बढ़ते हैं तो गॉर्डन अपनी आवाज धीमी कर देता है और उनके पीछे एक कोठरी की ओर इशारा करता है। वह कहता है कि लोभ को यही रखा गया है। वह डिएगो को डराता है कि वे लोभ से कभी नहीं भीड़े। लोभ पूरी जेल का सबसे खतरनाक अपराधी है। अगर उसके पैर में खास यंत्र नहीं होता है तो वह जानलेवा हो सकता है। तभी एक बहुत बड़ा उत्परिवर्ती कैदी वहां से गुजरता है। वह बहुत डरावना और मजबूत दिखता है। उसका नाम डेरियस है। वह लोभ का खास आदमी है। गॉर्डन भी डेरियस के सामने शांत हो जाता है। उसी समय लोभ को पैरोल की सुनवाई के लिए एक अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है। उसका चेहरा ढंका हुआ है ताकि वह अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल न कर सके। कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और पैरोल बोर्ड परछाई में छिपा हुआ है। यह चौथी कोशिश है, फिर भी उसे बाहर नहीं जाने दिया। उसे कहा गया कि उसे फिर से जांच से गुजरना होगा। बोर्ड कहता है कि उसका गुस्सा दुनिया के लिए खतरा है। लोभ गुस्से में लोगों को गालियां देता है और सोचता है कि शायद वह कभी जेल से बाहर नहीं जाएगा। कुछ समय बाद डेवलिन आता है और लोभ से अपनी आगामी रिटायरमेंट के बारे में बात करना शुरू करता है। वह कहता है कि जेल में काम करके वह कभी अमीर नहीं हुआ है, इसलिए वह लोभ को एक गुप्त ऑफर देता है। वह कहता है कि लोभ अपना सारा पैसा उसे दे दे। वह लोभ से अपना छिपा हुआ धन डेवलिन के खाते में डालने के लिए कहता है। ऐसा कहा जाता है कि लोभ ने अपने दिमाग से लोगों को बेवकूफ बनाकर अरबों कमाए हैं। डेवलिन कहता है कि वह पैसे के बदले उसे जेल से बाहर निकालने में मदद करेगा, लेकिन लोभ इस प्रस्ताव के लिए मना कर देता है। डेवलिन लोभ का मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब वह एक कमजोर कैदी हो गया है। वह कहता है कि अब लोभ के पास अब शक्ति नहीं है, इसलिए उसे ये ऑफर मान लेना चाहिए। लोभ चुप रहता है, लेकिन लगता है कि उसके पास अब डेवलिन की बात मानने का ही रास्ता बचा है। इस बीच जेल के अस्पताल में डॉक्टर इसाबेल 2 कैदियों और पैकेब का इलाज कर रही हैं। पेबैक की हल्की चोटें थीं, लेकिन अन्य कैदियों में से एक को ज्यादा गंभीर चोट लगी है क्योंकि उसका सिर पूरी तरह से कट गया था। चौंकाने वाली बात यह थी, वह अपनी शक्तियों से खुद ही ठीक हो रहा था। अधिकारी मोरालेस नियमित जांच करने आती हैं। इसके तुरंत बाद डिएगो आता है। वह उस दिन क्लिनिक में सफाई का काम कर रहा था। डिएगो कचरा उठा रहा होता है। उस समय मोरालेस उसे धमकाती है। डॉक्टर इजाबेल यह देखती हैं और उसे ये अच्छा नहीं लगता है। मोरालेस जाने के बाद डॉक्टर डिएगो से माफी मांगती हैं। वह कहती हैं कि जेल में सब बुरे नहीं हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं। फिर वह कुछ मरीजों के बारे में डिएगो को बताती हैं। थोड़ी देर बाद मोरालेस लौटती है और डॉक्टर को बताती है कि लोभ उसके मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए तैयार है। डॉक्टर लोभ के पास चली जाती हैं और डिएगो वहीं पर रह जाता है। जैसे ही डॉक्टर लोभ पर ध्यान देती हैं, उसी पल पेबैक होश में आ जाता है और चुपके से उसके पीछे आ जाता है। पेबैक डॉक्टर को पकड़कर उसे बेहोश कर देता है। पेबैक अब लोभ को मारने के बारे में सोचता है, लेकिन लोभ डरता नहीं है, मुस्कुराता भी है। लोभ पर धमकी का कोई असर नहीं होता है। जैसे ही पेबैक हमला करने वाला होता है, डिएगो पीछे से दौड़ता है और पेबैक को इतनी देर तक रोके रखता है कि एक गार्ड आकर उसे रोक लेता है। डिएगो लोभ को बचा लेता है, लेकिन उसने नियम तोड़ दिया कि दूसरों की लड़ाई में मत पड़ो। अब डिएगो जेल में प्रसिद्ध हो जाता है और लोग उसका सम्मान करते हैं। कैदी उसे धन्यवाद में मिठाई देते हैं। गॉर्डन डिएगो से कहता है कि उसने अच्छा काम किया है। वह डिएगो को सलाह देता है कि वह इस नए सम्मान का फायदा उठाए, इससे उसे जेल में टिकने में मदद मिलेगी। थोड़ी देर बाद डेरियस आता है और डिएगो से कहता है कि लोभ उसे बात करना चाहता है। डिएगो डेरियस के साथ लोभ के पास जाता है, उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वह डिएगो को काम देता है कि वह रसोई में डेरियस की जगह काम करे और उसकी हर जरूरत की चीजें लेकर आ जाए। इसके बदले लोभ कहता है कि जब डिएगो का प्लान पूरा हो जाएगा तब वह उसे जेल से भागने में मदद करेगा। डिएगो भागना तो चाहता है, लेकिन सोच में है कि लोभ पर भरोसा करना ठीक रहेगा या नहीं। उसी समय वार्डन के ऑफिस में डेवलिन की असिस्टेंट फेलिशिया कहती है कि लोभ के साथ डील करना बहुत खतरनाक है। वह कहती है कि लोभ पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन डेवलिन कहता है कि वह खतरनाक अपराधियों की जेल को संभालता है तो उसे उनसे भी ज्यादा चालाक और सख्त होना पड़ेगा। वह कहता है कि अगर फेलिशिया अगली वार्डन बनना चाहती है तो उसे भी उतनी ही कठोर बनना पड़ेगा। डेवलिन उसे 2 खत दिखाता है अपनी बात साबित करने के लिए। पहला खत सिफारिश का है जिसमें लिखा है कि डेवलिन के रिटायर होने के बाद फेलिशिया वार्डन बन सकती है।
दूसरे खत में उसके किए गलत काम लिखे हैं जिनसे वह वार्डन बनने लायक नहीं रह जाएगी। डेवलिन कहता है कि उसका बर्ताव तय करेगा कि मैं उच्च अधिकारियों को कौन सा खत भेजूं। अगले दिन जांच के बाद डॉक्टर इसाबेल तय करती है कि पेबैक को अस्पताल से छोड़ दिया जाए। इस बार पेबैक को अस्पताल के बिस्तर से हथकड़ी लगा दी जाती है ताकि वह डॉक्टर को नुकसान न पहुंचा सके। उसकी निगरानी के लिए एक गार्ड मौजूद होता है। उसी समय गॉर्डन की जेल से रिहाई की सुनवाई चल रही है। गॉर्डन पूरी कोशिश करता है दिखाने की कि वह सुधर गया है। वह कहता है कि उसने कभी किसी कैदी से झगड़ा नहीं किया है, न कोई नियम तोड़ा है। लेकिन इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि गॉर्डन दुनिया में अकेला है, कोई उसे चिट्ठी नहीं भेजता, न कोई मिलने आता है। वह कहता है कि गॉर्डन अभी समाज में वापस जाने लायक नहीं है। यह सुनकर गॉर्डन गुस्से में आ जाता है और उस पर चिल्लाता है। इंटरव्यू लेने वाला तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। गॉर्डन के गुस्से की वजह से उसकी रिहाई का आवेदन रद्द कर दिया जाता है और उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर खींच लिया जाता है। काली दीवार के पीछे ऐसा लगता है कि डेवलिन ही पैरोल नामंजूर कर रहा था। वह चाहता है कि कोई भी जेल से रिहा न हो पाए। पैरोल रिजेक्ट होने पर गॉर्डन बहुत टूट जाता है। बाद में कैफेटेरिया में डिएगो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या वह ठीक है। गॉर्डन कहता तो है कि सब ठीक है, पर दिखता है कि वह अंदर से टूटा हुआ है। थोड़ी देर बाद डेरियस उनके पास आता है और गॉर्डन के सामने टूटा हुआ कांटा रख देता है। गॉर्डन उस टूटे कांटे से अपना PNE खोल देता है, यानी जो डिवाइस उसकी ताकतें रोकता था। यह सब पहले से बनी योजना का हिस्सा था। लोब ने पहले ही गॉर्डन को कहा था कि जब उसकी रिहाई रद्द हो जाए तो जेल में दंगा भड़काना है। गॉर्डन पहले डिएगो को दोस्ती के लिए शुक्रिया कहता है, फिर गार्ड को भड़काने लगता है। गार्ड नोटिस करता है कि गॉर्डन का कंट्रोल डिवाइस नहीं है तो तुरंत मदद बुला लेता है। गॉर्डन मेज पर चढ़कर ऊपर से बिजली का तार पकड़ लेता है। वो बिजली अपने अंदर लेता है जिससे उसकी ताकतें लौट आती हैं और वह मुस्कुराता है क्योंकि बहुत समय बाद उसे अपनी शक्ति मिली थी। फिर वह गार्ड पर बिजली का वार करता है और गार्ड की तुरंत मौत हो जाती है। कैफेटेरिया में अफरा तफरी मच जाती है। डिएगो भाग कर आता है और कहता है, तूने क्या कर डाला? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गॉर्डन फिर जेल की बिजली आपूर्ति को ओवरलोड कर देता है जिससे पूरी सुविधा बंद हो जाती है। अब जिम और उसके साथी दंगा शुरू कर देते हैं जैसा कि लोब ने योजना बनाई थी। लेकिन जैसे ही पेबैक और जिम फिर से लड़ने लगते हैं, गार्ड दोनों को बिजली का झटका देता है। उधर लोब अपनी जेल कोठरी में शांति से बैठा रहता है क्योंकि सब उसकी योजना के मुताबिक हो रहा था। गॉर्डन मौके का फायदा उठाकर अस्पताल की तरफ भागता है। वह सोचता है कि वहां छिपकर बाद में वे जेल से भाग जाएगा। उधर फेलिशिया डेवलिन को कैमरे की वीडियो दिखाती है और बताती है कि गॉर्डन ने अपनी शक्तियां कैसे वापस पाई थी। वीडियो देखकर डेवलिन कहता है कि पूरे जेल में गॉर्डन को ढूंढो। उसी समय गॉर्डन अस्पताल वाले कमरे में बैठा बाहर देख रहा होता है। तभी पीछे से कोई उसके सिर पर जोर से मारता है और कोई नहीं, जेल की अधिकारी मोरालेस होती है। वह डेवलिन को बताती है और डेवलिन कहता है, उसे अभी खत्म कर दो। पहले तो मोरालेस हिचकिचाती है, लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण वह आदेश का पालन करती है। गॉर्डन सारी उम्मीद खो चुका है, इसलिए उसे आसानी से मारने देता है। मोरालेस गॉर्डन को बहुत बुरी तरह पीटती है, इतने जोर से कि उसका सिर फट जाता है। उसके चेहरे से लगता है कि वो ऐसा नहीं चाहती थी, मगर उसे ऐसा करना पड़ा। बाद में इस घटना को मीडिया से छुपा लिया जाता है और डेवलिन झूठ बोलता है कि गॉर्डन जेल से भागते हुए गिरकर मर गया। न्यूज चैनल पर एक रिपोर्टर डेवलिन की बात मानता है, लेकिन दूसरा शक करता है क्योंकि डेवलिन हर बार किसी की मौत पर झूठी कहानी बना देता है। जेल में डिएगो अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है, तभी मोरालेस आकर उसे बीच में रोक देती है। वह बताती है कि डेवलिन उसे लोब की कोठरी के पास वाले अकेले हिस्से में बुला रहा है। वहां डेवलिन उसे एक बहुत खतरनाक सॉलिटरी कोठरी दिखाता है ताकि डिएगो डर जाए। अंदर का माहौल तूफान जैसा है और यह किसी व्यक्ति को सिर्फ 1 सेकंड में मार सकता है। फिर डेवलिन डिएगो से सवाल जवाब करने लगता है। डेवलिन पूछता है कि लोब ने डिएगो से क्या काम करने को कहा था। डिएगो कहता है कि लोब ने उसे बस किचन में काम करने के लिए कहा था और कार्पल टनल नाम बताया था। डेवलिन ये बात सुनकर उसे छोड़ देता है, लेकिन डिएगो को चेतावनी देता है कि लोब जो भी कहे वो सब उसे बताए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद डेवलिन खुद लोब से उस घटना पर बात करता है। लोब कहता है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। डेवलिन नाराज हो जाता है और लोब को उनके बीच हुए सौदे की याद दिलाता है। वो कहता है कि अगर उसने ये काम रिटायरमेंट से पहले नहीं किया तो उसे एकांत कारावास में डाल दिया जाएगा। लोब समझता है कि वो खुद से जेल से नहीं भाग सकता है, इसलिए वो वादा करता है कि वो पैसे रिटायरमेंट वाले दिन ट्रांसफर कर देगा। हालांकि बदले में वह जेल का वाईफाई पासवर्ड मांगता है। डेवलिन इस बात पर हंसकर वहां से चला जाता है। उसी वक्त फेलिशिया, ब्रॉडी और एक और अफसर नीचे बिजली की व्यवस्था देख रहे थे। क्योंकि डिएगो ने कार्पल टनल कहा था, इसलिए डेवलिन ने सभी सुरंगें चेक करने का आदेश दिया था। लोग बात करते हैं कि गॉर्डन के साथ क्या हुआ था और फेलिशिया दुखी है कि एक कैदी की मौत हो गई है। ब्रॉडी को भी बुरा लगता है।
लेकिन कप्तान के तौर पर वो सोचता है कि जेल की इज्जत बचाना जरूरी था, इसलिए गॉर्डन की मौत सही थी। एक अफसर कहता है कि वो जनरेटर ठीक कर सकता है, बस उसे थोड़ा समय और मदद चाहिए। फेलिशिया कहती है कि ये काम जल्दी करो, डेवलिन के रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि उस दिन कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। बाद में बेसमेंट और बिजली की मरम्मत शुरू होती है। जब काम खत्म हो जाता है तो फेलिशिया डेवलिन को रिपोर्ट देती है और अपने प्रमोशन के बारे में पूछती है। डेवलिन कहता है कि बोर्ड अभी सोच रहा है, लेकिन उसके वार्डन बनने के अच्छे चांस हैं। जब डेवलिन का रिटायरमेंट समय पास आता है तो सब डरने लगते हैं कि कुछ बड़ा होगा। डीगो लोब से पूछता है कि असल में चल क्या रहा है। डीगो भागना चाहता है, पर उसे अब तक कोई इशारा नहीं मिला है। लोब कहता है, शांत रहो, मैं निकाल लूंगा, बस शुक्रवार तक कुछ मत करो, क्योंकि उस दिन डेवलिन की नौकरी का आखिरी दिन है। अगले दिन सुबह फेलिशिया को एक मेल मिलता है जिसमें लिखा है कि ब्रॉडी को अगले वार्डन के लिए चुना गया है। ये देखकर फेलिशिया गुस्से में आ जाती है और सीधा डेवलिन के ऑफिस में चली जाती है। डेवलिन पर चिल्लाती है और कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं वार्डन तुम ही बनोगी। डेवलिन शांत होकर कहता है कि ये फैसला उसने नहीं, बोर्ड ने लिया है और दोनों के बीच फेयर कंपटीशन होगा। आखिर डेवलिन के रिटायर होने का दिन आ गया। अब पता चलने वाला था कि कौन वार्डन बनेगा। जैसा सोचा गया था, डेवलिन ने चाल चली और ब्रॉडी को वार्डन बना दिया। फेलिशिया बहुत दुखी और निराश हो गई। हालात और बुरे हो गए क्योंकि डेवलिन ने फेलिशिया को ब्रॉडी की असिस्टेंट बना दिया और कहा कि वो जेल के लिए कीमती है। इस घोषणा के बाद डेवलिन सीधे लोब की कोठरी में पैसे लेने के लिए चला गया। उसने लोब को टैबलेट दिया और कहा कि पैसे ट्रांसफर कर दो। डेवलिन कहता है, मैं देख लूंगा कि तुम सब आराम से रहो और चिंता मत करो। पर पैसे भेजने की बजाय लोब ने टैबलेट हैक कर लिया और सभी कैदियों के पीएनई डिवाइस बंद कर दिए। उसने पहले ही डेवलिन से वाईफाई पासवर्ड की चुरा लिया था और ट्विस्ट ये था कि डेवलिन ने हर सिक्योरिटी सिस्टम में वही पासवर्ड लगाया था, इसलिए उन्हें बंद करना आसान हो गया था। जैसे ही वो डिवाइस बंद हुए, पूरी जेल में बड़ा दंगा शुरू हो गया। अब कैदी अपनी शक्तियों को यूज करके हर तरफ तबाही मचा रहे थे। कोई मुंह से आग निकाल रहा था, कोई जहरीली गैस छोड़ रहा था, कुछ जल्दी पुनर्जीवित हो जाते हैं, कुछ बहुत ताकतवर बन गए थे। अफरा तफरी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि सब लड़ने लगे और अपनी पावर दिखाने लगे। सारे गार्ड पीछे हट गए, बस मोरालेस नाम की अफसर ही अकेली रुककर लड़ती रहती है। उसकी अपनी पावर उसे उन सुपर विलन कैदियों से लड़ने में मदद करती थी। वो पूरे हंगामे के बीच भी डटी रहती है। उधर क्लिनिक में डिएगो था। उसकी शक्तियां वापस आईं तो वो अंदर से बहुत जोश में भर जाता है। लेकिन अच्छा हुआ कि डॉर्ना इसाबेल वहीं थीं। उन्होंने उसे शांत कराया और कंट्रोल में रहने में मदद की। फेलिशिया समझ जाती है कि मामला बहुत खराब है और डेवलिन को दंगे की खबर देती है। लेकिन डेवलिन कुछ करने से पहले ही लोब की कोठरी में बंद कर दिया जाता है। ये भी लोब की चाल थी। दंगा बढ़ता रहता है। कैदी गार्ड्स को मार देते हैं, जो सामने आता है उसे खत्म करते हैं और आपस में भी लड़ पड़ते हैं। इस हंगामे में पेबैक और जिम आमने सामने आ जाते हैं। जिम बहुत ताकतवर था, इसलिए उसे बढ़त मिलती है, पर जैसे ही जिम जीतने वाला होता है, एक और कैदी उसका ध्यान भटका देता है और पेबैक भाग निकलता है। ब्रॉडी फेलिशिया को कॉल करके मदद मांगता है। फेलिशिया कहती है, तुम्हें नीचे जाकर बिजली रीसेट करनी होगी ताकि सारे डिवाइस फिर से चालू हो जाए। लेकिन दिक्कत ये है कि जिम पहले से ही ब्रॉडी से नफरत करता था। जिम देखता है कि ब्रॉडी नीचे जा रहा है तो वो उसके पीछे चला जाता है। जैसे ही ब्रॉडी बेसमेंट में पहुंचता है, उसका फेलिशिया से संपर्क टूटने लगता है। ब्रॉडी को समझ नहीं आता कि बिजली सिस्टम को दोबारा चालू करने के लिए कौन सा स्विच का इस्तेमाल करना है। हालत और खराब हो जाती है जब जिम वहां पहुंच जाता है और ब्रॉडी को ढूंढने लगता है। किसी के आने की आवाज सुनकर ब्रॉडी छिप जाता है और धीरे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिम उसे पकड़ लेता है। जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहता तो ब्रॉडी पलटकर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह जिम पर एक भी वार नहीं कर पाता है। जिम उसे पकड़कर जोर से दीवार पर फेंक देता है। किस्मत से जिस स्विच की उसे तलाश थी वो उसी दीवार पर लगा हुआ होता है। ब्रॉडी उसे पहचान लेता है क्योंकि उसने पहले अपनी टीम के साथ उसी स्विच का इस्तेमाल किया था जब उन्होंने सिस्टम रीसेट किया था। ब्रॉडी अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह जिम की पकड़ से छूट जाता है। इसके बाद वो पास का एक पाइप तोड़ देता है, जिससे गैस निकलकर सीधे जिम के चेहरे पर लगती है। गैस की वजह से जिम कुछ नहीं देख पाता और जनरेटर से टकरा जाता है, जिससे बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है और जिम मर जाता है। उधर लोब की कोठरी में जेल का वार्डन डेवेलिन जेल में चल रही गड़बड़ी को लेकर ज्यादा परेशान नहीं लगता है, क्योंकि आज उसकी नौकरी का आखिरी दिन है और वो बस लोब से हुए सौदे के पैसों के बारे में सोच रहा है। तभी लोब उसे एक हैरान करने वाली बात बताता है। लोब कहता है कि उसने ही पुलिस का सिक्योरिटी सिस्टम हैक किया था और सिर्फ वाईफाई पासवर्ड से सारे पी एंड उपकरण बंद कर दिए थे। डेवेलिन को यह जानकर अच्छा लगता है कि लोब ने सारा पैसा उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। इसलिए जेल में इतना हंगामा होने के बावजूद डेवेलिन सोचता है कि सब कुछ उसके काबू में है, क्योंकि पैसा अब उसके पास है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि लोब के पास अब भी एक अंतिम चाल बची है।
जैसे ही डेवेलिन लोब को देखता है उसे अचानक अपने दिमाग में कुछ अजीब सा महसूस होता है। बिना सोचे वो लोब को मुक्का मार देता है। थोड़ी देर बाद बिजली लौट आती है और सारे पीएनई डिवाइस फिर से काम करने लगते हैं। गार्ड जल्दी से लोब की कोठरी की तरफ दौड़ते हैं और दरवाजा खोलते हैं। डेवेलिन आदेश देता है कि लोब को सबसे सख्त एकांत जेल में ले जाओ। बाहर फेलिशिया खड़ी होती है। उसे हैरानी होती है जब डेवेलिन कहता है कि अब वो नई वार्डन बनेगी। डेवेलिन का फैसला बदल चुका है और यह सुनकर फेलिशिया बहुत खुश हो जाती है। उसी वक्त पेबैक मरे हुए कैदियों के ढेर पर बैठा दिखाई देता है। ये सारे लोग वही हैं जिन्हें पेबैक ने दंगे के दौरान मार डाला था। वो अपने किए हुए विनाश पर खुशी और जीत की तरह हंसता है। कुछ दिन बाद डिएगो अस्पताल में इसाबेल से मिलने पहुंचता है। डिएगो उसे बताता है कि उसे दूसरी जेल में भेजा जा रहा है जहां उसकी दूसरों की भावना समझने की शक्ति ज्यादा काम आएगी। सरकार अब कैदियों को उनकी शक्तियों के हिसाब से अलग अलग जेलों में भेज रही है, इसलिए डिएगो अब इस जेल में नहीं रह सकता है। उसी समय फेलिशिया अब आधिकारिक रूप से वार्डन का काम संभाल लेती है। वो कार्यालय के दरवाजे से डेवेलिन का नाम वाला बोर्ड हटा देती है और उसकी पुरानी चीजें कचरे में फेंक देती है। अब पूरी जेल उसके कंट्रोल में है। वहीं ब्रॉडी अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला करता है और अपना कप्तान वाला पद मोरालेस को दे देता है। आखिरी सीन में डेवेलिन जेल आता है डेरियस को लेने, जिसे अभी अभी रिहाई मिली है। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। डेवेलिन अब असली डेवेलिन नहीं है। असल में लोब ने अपनी आत्मा या चेतना को डेवेलिन के शरीर में डाल दिया था, शायद उसी वक्त जब डेवेलिन ने उसे मारा था। इसलिए उसने जानबूझकर सारा पैसा डेवेलिन के खाते में डाला और फिर अपने पुराने शरीर को जेल में सड़ने दिया। और इसी वजह से उसने फेलिशिया को नई वार्डन बनाया ताकि वह सब कुछ संभाल ले। इसी सीन के साथ ये मूवी समाप्त होती है।